सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें हमने बताया था, वहाँ जो दिल्ली की टीम थी, राष्ट्रीय कमेटी की जो टीम थी, समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। कुछ लोगों का कहना था उस समय जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, तो हमने कहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री न पार्लियामेंट के मेंबर हैं, न भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे हैं, न उनकी कोई पार्टी है, तो जो बाईराज करता है, जो भारतीय संविधान करता है, जब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते हो, जब तक कोई पार्टी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तब तक देश के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो ये हवा हवाई बात थी। तो हमने कहा कि हम आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारी पार्टी है और हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा 3 तारीख को अयोध्या में। तीसरा संकल्प हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हमने सुना है बाकी सरकारों से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे अपनी सरकार में, लेकिन आपने देखा होगा नोटबंदी के बाद भी हमने बहुत सारी चीजों को हमने सुना है कि भाई यहाँ से पैसा विदेशी, इस विदेश से पैसा आएगा, इस देश से पैसा आएगा, लेकिन 1 रुपए भी हमारे देश में नहीं आया है। तो हम एक्चुअल उस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना करेंगे, हम अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये हमारी चीज वहाँ पे और उस अयोध्या में हमारा संकल्प रहेगा, इसलिए हमने रैली निकाली। हमारा हर प्रदेश में संगठन हम जोड़ रहे हैं, हमारा संगठन जुड़ रहा है, हमारा संगठन इकट्ठा हो रहा है। आज हमारी इस रैली के बारे में देश को तो पता है मीडिया के द्वारा, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं पता है। तो हम धीरे धीरे 6 बजे तक इकट्ठा कर लेंगे लोगों को और यहाँ से रैली निकालेंगे, कूच करेंगे। और 20 तारीख से ऑलरेडी हमारी रैली निकल चुकी है
तो हर प्रदेश में हमारे 10,000 मेंबर सदस्य बन चुके हैं। जितने भी प्रदेश है हम 1 करोड़ से ज़्यादा हम मेंबर सदस्य बना चुके हैं पूरे देश में। हम उसको जब तक चुनाव आएगा तब तक हम 10 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारी टीम लगी हुई है, कहीं ज़्यादा काम कर रही है, कहीं कम काम कर रही है। आप बीपी सिंह का जमाना याद करिए, उनके कितने सांसद थे और वो देश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेते। तो कल्पना हमारी भी हुई है, यही हम संकल्प लेते हुए कि जब तक हम उस कुर्सी को हासिल नहीं करते हैं तब तक हमने जो संकल्प लिया है लेने जा रहे हैं अयोध्या में उसको पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देश में किसी और की सत्ता रहेगी तो हम अपने संकल्प को जो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने वहाँ पे जाके नतमस्तक होंगे और संकल्प लेंगे, उसको तभी पूरा करेंगे जब देश की सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। तो वो हम उस जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सदस्य जुड़ रहे हैं, मेंबर जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं, हम अच्छाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, वही महाराष्ट्र में भी मनोज जरांगे पाटिल का भी जो माहौल चल रहा है जिस तरह से जनता को लेके, तो क्या लगता है कि आपके पीछे ये जनता आएगी क्या है? मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान, भारतीय बाइलाज ये कहता है जब तक आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, जब तक आप किसी पार्टी के अगुवा नहीं होते, सांसद विधायक बनने से, मिनिस्टर भी बनने से आप किसी चीज़ को लागू नहीं कर सकते। ये आप सबको पता है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस नाते बोल रहा हूँ। मैं ना पार्लियामेंट का मेंबर हूँ ना असेंबली का मेंबर हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट का मेंबर होता तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं किसी के अधीन होता था। आज मेरी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को जो है बाइलाज में जो उनको ये पावर दिया गया है वही पावर मुझे है। हम सरकार बनाएंगे, हम किसी और को पूरे देश में सरकार बनाने के लिए मजबूर करेंगे, इतनी सीटें लेके आएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जब मैं सत्ता की चाबी मैं अपने हाथ में लूँगा, जब समाज विकास क्रांति पार्टी सत्ता में आएगी तब हम चीज़ों को लागू कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं। अभी जो कह रहे हैं वो हवाई बात है, हवा में बात कर रहे हैं। सर, पार्टी में कितने युवक, कितने अन्य जात के लोग और महिलाओं का कितना योगदान है इसके अंदर? मेरी पार्टी में हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़े हैं, पुरुष, महिला, बच्चे, नवयुवक सभी जुड़े हुए हैं। सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। जल्दबाजी न करिए, 7 नवंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तीसरा गठबंधन अभी हुआ नहीं है किसी का, बस इंतज़ार करिए, कुछ न कुछ हम करके दिखाएंगे आपको। महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर रैली कर रहे हैं, आपको कुछ समर्थन है कि नहीं? बिल्कुल, मराठा वो कर रहे हैं, उनका ये है, उनका दायित्व है, उनका हक है, वो कर रहे हैं, हमारा समर्थन है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके समर्थन में हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। सर, आपने भ्रष्टाचार के लिए कुछ प्लानिंग की है क्या सर? ये मीडिया से है। ये सर, मैं भी कार्य करता हूँ। आप बैठ जाओ, इनको जरा बैठा। बनाने की रेस में हमने हमारा पहला कदम उठा लिया है। जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, चाहे वो मराठा मंच हो या हिंदू मंच हो या कोई भी दूसरी अलग भावनाओं के साथ में जो बनी हुई मंच है वो हो, हर चीज़ की पहली चिंगारी चिंगारी मानी जाती है। आज़ादी अकेले किसी एक संविधान या क्या कहते हैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। क्रांतिकारियों ने भी अपना काम किया, अंग्रेज़ों ने भी अपना काम किया और साथ साथ में हमारे जो राजनेता थे उन्होंने भी अपना काम किया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली हुई है। तो अगर आज हम, आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि मराठवाड़ा वाली बात, हम उन्हें समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ, हमारा उनके साथ पूरा समर्थन है। और वो समर्थन इस तरीके से है कि भाई अगर उन्होंने पहला कदम उठाया है तो उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से उठाया है, हमने संवैधानिक तरीके से उठाया है।
हमारा मंच एक अलग मंच है, उनका मंच एक अलग मंच है। जब तक ये दोनों मंच मिलेंगे नहीं, आज़ादी या कोई भी चीज़ बदलाव इस देश के अंदर आएगा नहीं। अगर आप सभी लोग मीडिया से हैं, जब अन्ना हजारे का मोमेंट हुआ था तो वो कौन थे? किसी राजनीतिक पार्टी से थे? नहीं। लेकिन जब वो मोमेंट ख़त्म हुआ, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सिलसिला किसने हाथ में लिया? एक राजनीतिक पार्टी ने लिया। नाम के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग उतने सक्षम, आप समझ सकते हो कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संविधान को अगर बदलना है तो आपको संविधान के रूम में आके बैठना होगा। बाहर से बैठ के मैं लोगों को तैयार कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि भाई आज मुझे इस देश को आपकी ज़रूरत है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी कमियां हैं, अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 75 साल में कोई काम नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जो कमियां हैं, जिस चीज़ को हमें बहुत पहले सुधार लेनी चाहिए थी, अगर हम ये सिर्फ लोगों से अपेक्षा करते रहेंगे तो ये काम हो नहीं पाएगा। और अपेक्षा करते करते कई साल बीत चुके हैं, अच्छे दिन के भी कई साल बीत चुके हैं, बुरे दिन जिसको जो समझना था वो भी बीत चुके हैं। तो क्या हम उसी उम्मीद में बैठे रहे, अपनी तरफ से एक कदम ना उठाएं? अब कदम उठाने के लिए या तो मुझे किसी का साथ लेना होगा या अपना साथ खुद ही बनाना होगा। तो हमने कहा